Hi everyone, this is Ayman Salim and you're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश टैलेंट, बट माइंड यू फ्रेश नॉट रॉ। और उन्होंने इस बात पे मुस्कुराया। बहुत ही दिलचस्प किस्म की ये इंसान है। आप इनको अभी रिसेंटली आपने इनको देखना शुरू किया एक ड्रामे में जिसका नाम है चुपके चुपके, जो कि रोज़ ऑन एयर होता है। बहुत ही मज़े का ड्रामा है, हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, आप लोग भी इनके ऊपर बड़ी कोई मीम्स शीम्स बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनकी ये जो जर्नी है फ्रॉम वेरेवर टू एक्टिंग, ये इतनी कोई मज़े की जर्नी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इनके बारे में पता चलना शुरू होगा तो मैं यकीन करें कि एक के बाद एक धमाका होगा, ऐसे समझ लें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमन सलीम, जिनको आप लोग देख रहे हैं चुपके चुपके में एज मिशी। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम अस्सलाम। हसन, how are you? आई एम गुड एमन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। एमन, जैसे मुझे झटके मिले आपसे बात करने से, अभी ये इंटरव्यू करने से पहले आपसे मिलने के बाद, वैसे हम झटके देना शुरू करते हैं एक एक हमारे व्यूवर्स को। लोग आपको देख रहे हैं मिशी के रोल में चुपके चुपके में एंड वन वुड थिंक यार के वाओ न्यू एक्टर आई है, बेचारी की जर्नी पता नहीं कैसी रही होगी, हो सकता है बड़ी स्ट्रगल करके आई हूँ। लेकिन आप जो हैं असल में यू आर अ यूपेन ग्रेजुएट, वॉर्टन स्कूल से आपने बड़ी आला तालीम हासिल की, विच इज़ एन आईवी लीग स्कूल, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए। फिर आपने मैकेंजी में काम किया, आपने जेपी मॉर्गन में इंटर्नशिप की और आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुकी हैं। वो इंटर्नशिप के टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटर्नशिप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपने इंटर्नशिप की है न्यूयॉर्क में। आपको वो इतनी चीजें मैं फंबल करना शुरू हो गया हूँ। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 2010 में जी। और आपको लेडी डियाना अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस मिला यूके की तरफ से। तो मुझे बताएं कि मैं आपके एक्टिंग डेब्यू के बारे में बात करूं या मैं आपकी ये सारी पढ़ाई के बारे में बात करूं या इन एक्युलेट्स के बारे में बात करूं। एमन, आप बताएं मैं किस चीज के बारे में बात करूं? जिस चीज के बारे में आपको बात करना है तो आप बताएं एमन। आप शुरू से बात करते हैं, चलें। अच्छा। जब आप बड़ी हो रही थी, योर फादर इज अ रिनाउंड क्रिकेटर, एवरीबडी नोज अबाउट हिम। सलीम यूसुफ साहब की आप बेटी हैं। योर खाला आफरीन बेग साहिबा वाज अ प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस एज वेल, सो आपकी एक मैटरनल साइड से आपका कनेक्शन था। नाज़िया हसन वाज योर मामी एज वेल। सो ये कोई आपके लिए अनचार्टेड टेरिटरी बिल्कुल भी नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट? यू कैन से दैट। हाउ डिड इट ऑल बिगिन फॉर यू? तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप शुरू करें जब आप पैदा हुई, कौन से साल में, अगर आप बताना चाहें। वरना आप बताएं कि जब आप पैदा हुई तो फिर आप पढ़ाई में अच्छी थी ऑब्वियसली। क्या मतलब एमन, क्या सीन है? सो मेनी क्वेश्चंस इन माय हेड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। हसन, I'll take the lead. हाँ, you take the lead. I'll help you out a little bit. I'll help you out a little bit. So, rightly so. मैं बहुत पढ़ाकू और नर्डी किस्म की बच्ची थी when I was growing up. I was also into sports. वो एक जीन्स डैड की तरफ से आई हुई थी। Into extracurriculars. थोड़ा सा मुझे था कि लाइक यू नो थोड़ा कीड़ा था मुझे कि लाइक आई रियली नीड टू डू रियली वेल इन स्टडीज। जो भी काम करो ना तो लाइक उसमें गिव इट योर 100% एंड ट्राई टू डू वेल। सो येस, आई यूज्ड टू स्टडी रियली हार्ड। आई गॉट इनटू वॉर्टन, आई वेंट देयर। आई वांटेड टू डू बिजनेस, हमेशा से मुझे बिजनेस करने का शौक था। तो वॉर्टन बिजनेस स्कूल से मैंने फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा। बहुत उसके बाद जो सॉरी मैंने बहुत बोला है, खैर। तो वॉर्टन बिजनेस स्कूल से मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंस पढ़ा। नेचुरली जो पाथ उसके बाद मुझे भी लगा मेरे लिए ठीक है और जो मैंने एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि मैं शायद कर पाऊंगी, वो हो गया। सो दैट वाज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू द बिजनेस फाइनेंस साइड ऑफ थिंग्स। सो आई इंटर्नड एट जेपी मॉर्गन फॉर 2 summers. 2 summers? For 2 summers. They would have offered you a job. Did Of they offer? course, yeah, of course, they of offered you a job. What kind of question was that? that? Yeah, so of course they did in New York. But I applied to McKinsey. I got into McKinsey, and then because of a lot of reasons, I decided to move to McKinsey Dubai. Okay. And I worked there for a little while.
So 4 साल जब यूनिवर्सिटी में मैं अमेरिका में थी तो I'm pretty sure you're familiar, at least ये मेरे फैमिली की सिचुएशन है. My parents were like, बेटा हो गया, पढ़ने गई थी, पढ़ लिया है, so now just come back. And I was like, यार मुझे थोड़ा टाइम दे दें, I really want to work here, थोड़ा मुझे 1-2 साल दे दें. They're like, करीब आके, you know, just like थोड़ा ऐसा हो कि एक फ्लाइट तक हम आप पे पहुंच जाए ना, एक दिन ना लगे. I was like, चलो ठीक है, मिडिल ग्राउंड अच्छा है, let's go to Dubai. So I was working there at McKinsey. फिर to come to your question actually, while But I वो was लेडी at डियाना वाला अवार्ड और वो गिनीज बुक, that was all before even I went to college. अच्छा, तो वो The क्यों Guinness आपको World मिले? Record was in 2010. 2011 में the Lady Diana Award for Community Service पहले आप happened. बताएं, आपको गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड के लिए मिला? वो सबको पता है ऑलरेडी, लोग मुझे टैग कर रहे हैं कुछ ऐसी वीडियोस में जो मैंने आज तक नहीं देखी. उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, मुझे भी पता है ऑब्वियसली, लेकिन मैं फिर भी आपसे So पूछ it रहा हूँ. was for cramming 19 girls in a 2-seater smart car. Whose idea was that? It's my idea. And how did you come up with that You idea? can trust me to come up with crazy ideas. Yeah, actually what was happening was हम लोग बैठे थे and we were having breakfast family के साथ, and कोई अखबार मेरे सामने आया, and this is obviously like I was little, 2010 की बात है, एक डेकेड पुरानी बात है. तो अखबार आया, उसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट केक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र था. हाँ. So I got really excited. I was like, oh, world record, world's largest cake. Wow, that's so cool. I was like, देखते हैं गिनेस के उस पे जाके कि और कौन-कौन से records होते हैं ये वो. तो ऐसे, you know, like a little girl, I was just like very excited by this idea of like making records. So I went online, I searched a little bit. तो वहाँ जाके एक स्मार्ट कार का रिकॉर्ड आया कि ऑस्ट्रेलिया के पास है for cramming 18 people in a 2-seater smart car. I had a smart car. My dad had gotten me a smart car because I love convertible cars. और वो छोटी सी 2-seater की क्यूट सी गाड़ी थी तो मेरे पास थी. तो मैंने बोला यार let me confirm कि ये वही गाड़ी है. So I quickly went to my dad and I was like, is this the same car? He's like, yeah, it's exactly. I was like, oh my god, you know, what if I fit 19 people? तो मैं ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो जाएगा. So obviously मेरी बहुत सारी बातों पे बचपन में मेरे घर में ऐसे होता था, हाँ ओके चलो ठीक है, भूल जाएगी बाद में, she'll be like के नहीं. But I was very like, हाँ, I'm going to do this. And the next day I went to school and I was studying at KGS. I went to school and I started collecting my friends. I was like, किसको बनाना है ना Guinness World Record, हम पाकिस्तान का record बनाते हैं. And people were very excited and my friends were like, yeah, let's try it out. So literally that's how it started. हम लोगों ने, मैंने अपने घर बुलाया उन अपनी दोस्तों को, and they're all my friends who were in the record with me. और हम लोग बैठ के ट्राई किया गाड़ी में घुस के बैठने की. ऑब्वियसली 2-seater है तो शुरू में इट वाज लाइक नो इट कांट हैपन. आई वाज लाइक नहीं यार, कोई स्ट्रेटजी करते हैं. वी लिटरली लाइक डिड सम प्रॉपर मूवमेंट्स फॉर आवर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये सब, एंड वी एंडेड अप डूइंग इट व्हेन माय पेरेंट्स स्टार्टेड सीइंग कि शी इज एक्चुअली लाइक गोइंग थ्रू विद इट. तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया. ये कैसे बनता है रिकॉर्ड? हाउ डिड यू गेट इन टच विद गिनीज देन? So you have to, it's not a very difficult process actually. You just have to follow it. आप उनकी वेबसाइट पे मैं सोच रहा हूँ मैं जाते भी हैं. कोई एक आध रिकॉर्ड अब बना ही लूँ ना, कोई शायद why हो. not? आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट पता नहीं ग्रॉसिंग आपकी कोई अगर वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज हो, लाइक्स हो, आप उसका रिकॉर्ड भी बना सकते हैं. क्रेजीएस्ट चीजों के जो हैं रिकॉर्ड्स वो बन रहे होते हैं. सो यू जस्ट गो ऑन टू देयर वेबसाइट एंड आप अप्लाई करते हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए. आप देखते हैं कि आप एक न्यू रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं या कोई करंट रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं. ये 2 कैटेगरीज होती हैं. सो आई वाज ब्रेकिंग अ करंट रिकॉर्ड उस वक्त जो था. सो यू अप्लाई फॉर इट. वो ज़्यादा आसान होता है बिकॉज आपको नया कोई रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं करना पड़ता, आप एक ब्रेक कर रहे होते हैं. तो उसकी रिक्वायरमेंट सारी लिखी होती हैं एंड देन यू हैव टू इनवाइट समवन, अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गिनेस टीम. तो वो आते हैं और वो आके लाइव देखते हैं. तो हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा था क्रीक क्लब में with a huge audience, with a representative. The entire team was there. So yeah. Fantastic. तो फिर वो लेडी डियाना अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस, वो आपको क्यों मिला और कैसे मिला? I was very involved with a lot of community service activities when I was in school. Not just me, a lot of my friends also. हम लोग मिलके काफी इस तरह के काम करते थे. So I was very active in Make-A-Wish Foundation, Pakistan. I'm one of the founding members there. तो उसके अंदर मेरा बहुत काम था. उसके अलावा we used to collect a lot of, उस टाइम पे floods बहुत आए थे. So we made a huge team and we basically went के flood victims के लिए we collected a lot of money. फिर हम लोग इस तरह की हमने काफ़ी चीज़ें की थी and somehow like I think it got their attention because news में किसी interview में उन्होंने सुना. So then they wanted to encourage
people कि आप जो community service कर रहे हैं, so they conferred the award. Yeah. ठीक है. Now back to McKinsey. You were working in Dubai, McKinsey. Yeah. क्या आप क्या काम कर रही थी वहाँ पे? बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे भी आपके कारनामे हैं कुछ. जी, एक्चुअली मुझे पब्लिक सेक्टर में काम करने का बचपन से शौक था. ये जो एक पब्लिक सर्विस या पब्लिक सेक्टर का जो एक काम होता है, मुझे हमेशा से बहुत एक्साइट करता था. सो आई वॉन्टेड टू वर्क इन मैकेंजी बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ अंडर ग्रेड के बाद आप डायरेक्टली गवर्नमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं इस कैपेसिटी पे, कंसल्ट करने की कैपेसिटी पे उनको. मैंने मैकेंजी के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर में मीना रीजन के अंदर काफ़ी काम किया है. सो आई वर्क फॉर द अबू धाबी गवर्नमेंट, आई वर्क फॉर द दुबई गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, टूरिज्म मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनको उनके प्रोजेक्ट्स पे कंसल्ट करना, ऑप्टिमाइज करने के लिए उनके रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें. सो तो जो मुझे आप बता रही थी 5 साल वाले वीज़े जो अब लगना शुरू हुए हैं लोगों के, वो आपने करवाया? जी, जो टूरिज्म पॉलिसी थी दुबई की, जो पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने की थी, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम. यस. एमन, अब ये सारी चीज़ें आप करती आ रही हैं. जी. आप मैकेंजी में काम कर रही हैं और कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक यू वर ऑन, आई वुड अज्यूम. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चुपके में आप मिशी कैसे बन गई? एक्चुअली बहुत ये अजीब बात है ना, ये आपको हाँ लगता है ये अजीब बात है या नहीं? ये मुझे लग रही है खाली. नहीं, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था. एक मेरे लिए भी इट वाज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड और आई वांटेड टू डू. लेकिन मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं ये बोलूँ कि बैक ऑफ माई माइंड ये एक आइडिया मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था. ऐसा नहीं था. आई ऑलवेज एंजॉयड द कैमरा, ये चीज़ मुझे पता थी. बिकॉज बैक इन माई स्कूल डेज मैंने कुछ शोज़ भी होस्ट किए थे. मैंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप होस्ट किया था फॉर वुमेन. एक दो और मैंने शोज़ होस्ट किए थे. फिर ये गिनेस के टाइम पे आई हैड सम इंटरव्यूज़. एक उमर शरीफ शो हुआ था, एक दो और शोज़ हुए थे. पीपल हैड आस्क्ड मी. सो मैंने ये रियलाइज़ किया था वहाँ से कि मुझे कैमरे पे बात करने में बहुत मज़ा आता है. आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई फील लाइक माई सेल्फ, आई फील कॉन्फिडेंट. तो उस चीज़ से मुझे एक था कि समथिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वुडंट बी टू बैड. मुझे मज़ा आएगा, आई वुड एंजॉय इट. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मेरे लिए नया था. और जिस तरह आपने शुरू में भी बोला, माय खाला यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री बैक इन द डेज एंड शी आल्सो यूज्ड टू बी एन एक्ट्रेस. तो ये कॉन्सेप्ट भी कोई बिल्कुल फॉरेन नहीं था मेरे लिए, बिकॉज मेरी फैमिली में माय खाला, हाँ, उन्होंने किया था कुछ इस पहले. So basically how this happened was while I was working at McKinsey, मैं दुबई में ही थी, तो मेरी घर वालों से ये डील होती थी कि वीकेंड पे मैं कराची आया करूँगी, वीकडेज पे मैं दुबई में रहूँगी. तो उससे वो लोग भी खुश थे कि हर वीकेंड पे मैं कराची में होती थी और फिर मैं काम पे दुबई चली जाती थी वीकडेज पे. दुबई पे वीकेंड बना के कराची आती थी ऑब्वियसली. एक दिन क्योंकि वो वीकेंड का थोड़ा चेंज. तो 2 वीकेंड्स हो जाते थे आपके इन अ वे. नहीं, मतलब वीकेंड तो होते तो दिन तो उतने ही है, लेकिन कि दुबई पे वीकेंड बना के आप कराची वीकेंड मनाने आ जाते थे. What's so wrong in that यार? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, ये रियलिस्टिक नहीं है. क्योंकि वीकेंड के दिन थर्सडे को वीकेंड हुआ दुबई में, थर्सडे को वीकेंड हुआ दुबई में, फ्राइडे को आप कराची आ गई. ठीक है, फ्राइडे को वीकेंड शुरू हो गया, मैं चली गई. कुछ तो फ्राइडे को एक दिन वर्किंग डे होता है. हाँ, तो एक फ्राइडे का वीकेंड वाला दिन तो यहाँ पे थर्सडे अगर आपको मिलता है, संडे माइनस होता है ना, तो अच्छा चलो ठीक है, संडे को हैड टू बी देयर. एनीवेज, तो ये मेरी डील होती थी घर पे. तो फिर एक इसी तरह की वीकेंड थी एंड आई वाज इन कराची एंड एक फैमिली की हमारा एक इवेंट था, एक शादी थी. उसमें सुल्ताना सिद्दीकी वाज देयर, हु इज आई एम श्योर शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट शी इज द फाउंडर ऑफ हम टीवी. So she was there and she saw me and we spoke for a little while. तो वो तो जो भी उनको थोड़ा सा भी जानता है, उनको उनके बारे में ये पता है that she's very good at spotting. I don't know if I can say talent. मतलब मुझे अजीब लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन go for it. She's very good at spotting कि this person might be good for the screen, या इसमें कुछ है, ये शायद कुछ कर ले. So she was like, you should do this. And I was like, what? No, I don't think I can. But she was like, no, think about it, then if you want to do it, then come, then let's see कौन सा project, and आप audition दो, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्या हो रहा है, if you can do it or not, but think about it. So she planted the seed the first time in my head, and I was just like, okay, interesting. I went back to Dubai. और वहाँ पे वही नॉर्मल मेरी रूटीन, क्रेजी आवर्स, इफ यू नो मैकेंजी. सो आई वाज लाइक, देन अगेन आई वाज समथिंग हैपेंड एंड आई वाज लाइक, आई वाज हियर अगेन
for the weekend and एक reminder था कि you know इसी तरह का एक situation हुई. So I was like, you know what, उस वक्त I was also very tired with the corporate sector by that time because मैंने बिल्कुल break नहीं लिया था Wharton के time में 4 साल. फिर मैं internships कर रही थी तो उस वक्त भी मैंने कोई break नहीं लिया था, summer breaks. मैं वापस नहीं आती थी. I was really like into it. तो I was exhausted और फिर directly McKinsey हो गया था. So basically I did not get a break. So I was like, you know what, I think I'm going to really enjoy it and maybe I'm good at it. ट्राई करके देखते हैं कि मतलब अगर कोई अच्छा रोल मिल जाता है एंड मुझे समझ आती है और उनको भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ. बिकॉज हवा में बात तो आप कर सकते हैं बट एक्चुअली ग्राउंड पे जाके काम करना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, ओके फाइन. सो देन आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट एंड देन I went and we had meetings and we discussed projects. I gave auditions to see कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी लगी है. McKinsey छोड़ दिया था तब तक? No. छोड़ा नहीं था? No. ठीक है. I didn't. Because जैसे मैंने आपको बोला कि I was ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी. एंड इनफैक्ट आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लाइफ में कुछ लगे कि यू नो आपको कोई चीज़ एक्साइट कर रही है या आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है, सो यू शुड गो फॉर इट बिकॉज यू नेवर नो कि दैट माइट बी कॉलिंग हो सकता है, यू नो. सो उस पर्सपेक्टिव से कि मुझे लग रहा है कि कुछ है, मुझे मज़ा आएगा एंड आई थिंक आई माइट बी गुड एट इट, ट्राई करके देखती हूँ, उस अप्रोच से मैं गई थी एंड विद अ लॉट ऑफ होप दैट इट एक्चुअली वर्क्स. And Chupke Chupke was the first project that I decided to do and they offered it to me after they saw that I was probably good for this character, Mishika character. So that happened and then I don't know if you know this but I think you do कि वो फिर 1 साल डिले हुआ था. ये लास्ट रमज़ान में आना था, फिर वो 1 साल मैंने ये सोचा था उस वक़्त कि ये 2-3 महीने का मेरा कमिटमेंट है, बल्कि वो भी नहीं, 40 to 50 डेज का मेरा कमिटमेंट है. So I'll take a break from McKinsey, I'll do this and फिर देखते हैं कि क्या होता है. तो वो तो पूरा 1 साल 1.5 year बाद आया and I was like अच्छा अब क्या करें. So I decided okay fine, अब एक चीज़ करने का मैंने कमिट किया है and I want to do it. So अब 1 साल डिले हो रहा है, एक और आधा साल डिले हो रहा है, let's do it. So then वही 1 साल के बाद अब आपके सामने प्रोडक्ट है हमारा. So did you quit McKinsey? Now yes. Now you have. Yes, now. I did. Abhi. Later, yes. उस वक्त नहीं when you were shooting. When I got the offer and when I decided to go for it, मैंने quit नहीं किया था. And while you were shooting, then also you were like you taken a break. I had started shooting and I didn't. And quit. you just taken a break. Yes, because you can. You can. Yeah. So, have you realized that this is your true calling now? Because obviously you quit McKinsey. Yeah. तो अब आपने मतलब ये फैसला कर लिया कि अब आपने एक्टर बनना है. क्योंकि मैं इसलिए इस सवाल, अच्छा पहले आप जवाब दे दें फिर मैं आपसे आपको बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे. पहले आप जवाब दे दें अपना. So I don't know if I can say it's my true calling, but I can definitely say that I am happy when I'm doing it. I'm really enjoying it. जो इसका process है acting का, एक तो result है. अगर उधर आपको appreciation मिल रही है जो अल्हम्दुलिल्लाह चुपके चुपके में इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है, तो वहाँ तो ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है अगर आपकी एफर्ट को अप्रिसिएशन मिले फैंस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से. लेकिन मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि क्या मैं प्रोसेस मेरे लिए एक्साइटिंग है, क्या मैं प्रोसेस में खुश हूँ. तो येस, अगर उस सेंस में आप पूछ रहे हैं, सो एब्सोल्युटली लाइक आई रियली एंजॉयड एक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ इट, एवरीथिंग, गेटिंग इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर, हैविंग यू नो ट्राइंग टू फील for that character, getting into it and then performing that. तो वो चीज़ मैंने बहुत enjoy की. मेरी जो first team थी चुपके चुपके की, I really enjoyed working with them. So the process of acting was very enjoyable for me. So I was happy doing it. So I do think that it could be my calling, but I think it's too early for me to say कि it's my true calling. So I'm not sure about that, but I am enjoying it so far. So let's see. अब मैं आपको बताऊं मैंने ये सवाल क्यों पूछा आपसे, जो मैं आपको कह रहा था. Because and I'll go back to my intro when I said fresh talent but not raw. So when I watch and then when I still watch you in चुपके चुपके, you're very good. And वो जब मैं आपके scenes देख रहा होता हूँ, इनफैक्ट चुपके चुपके की जो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने आपके साथ साथ और भी हमें कुछ ऐसे एक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया है who are extremely good.
किसी भी ऐसे एक्टर को देख के, नए एक्टर को देख के ऐसा नहीं लगता कि उनका पहला प्रोजेक्ट है। एंड सो नाउ कमिंग बैक टू यू, जब मैं आपके सीन्स देख रहा होता हूँ, मुझे लगता है यार कि यार यू नो इवन व्हेन यू नॉट इन द foreground, when even when you know there are multiple people sitting and I see your expressions and you're very good, you're almost natural. तो ये एक एक्टर के लिए पहले ही प्रोजेक्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करना, ये बड़ी एक विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, विदाउट हैविंग डन लाइक यू नो थिएटर एक्सटेंसिवली या स्टेज बहुत आपने ऐसा नहीं कि आपने एक्सटेंसिवली किया है, बट फिर भी जिस हिसाब से आप परफॉर्मेंस डिलीवर करें इट्स वेरी गुड. So maybe you always had it in you? So firstly, thank you so much. That was very sweet. Yes, I have been hearing that. काफी लोग ये feedback दे रहे हैं. Mentors तो मैं झूठ नहीं बोल रहा. इंडस्ट्री के mentors भी कुछ ये कह रहे हैं. Audience का reaction ये कह रहा है कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी वो देख रहे हैं. So yeah, I maybe it's something that we have जो एक natural है, कुछ मैंने भी acting करने की कोशिश नहीं की है as such. I think जो चीज़ मैंने करने की कोशिश की है, मुझे एक मेंटोर ने, इंडस्ट्री के मेंटोर ने ये चीज़ बोली थी कि आप बस be intelligent when you're acting, just be intelligent, get into the character and just try to feel कि ये कैरेक्टर इस वक्त अगर मैं हूँ तो वो क्या फील कर रहा होगा. तो अगर आप कुछ डायलॉग्स नहीं भी बोल रहे हो और आपके साथ कोई और बात कर रहा है या कोई किसी और से बात कर रहा है, तो ये इंसान जिस तरह का ये है, जो ये कैरेक्टर है, ये इसके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, ये क्या फील कर रहा होगा. बट यू आर मेकिंग इट साउंड सो सिंपल. ये एक इंसान जब पहली बार कैमरा फेस करता है, एक तो ये वैसी बड़ी डॉन्टिंग सी टास्क लगती है आपको कि आपको कैमरे के सामने खड़ा कर दो, फिर स्पेसिफिकली एक चुपके चुपके जैसा प्रोजेक्ट हो जिसकी इतनी इंसॉम्बल कास्ट है, बड़े बड़े नाम भी हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, बड़े वेटरन एक्टर्स हैं जो कि उनका पूरी जिंदगी गुजरी है काम करते हुए, उन लोगों के साथ खड़ा हो जाना. और फिर आपका तो पहला प्रोजेक्ट है, आपको ये भी नहीं पता कि कैमरा क्या होता है, कैसे होता है, एंगल क्या होता है, लाइट क्या होती है, प्रोफाइल कौन सी मेरी सही है, कौन सी गलत है. अभी तक नहीं पता मुझे, बाय द वे. ये अभी तक आपको ये चीजों को अगर नहीं पता, तो फिर हाउ डू यू डेवलप दैट कंफर्ट लेवल व्हेन यू वर्किंग विद सच अ लार्ज कास्ट एंड लाइक यू नो आपको ये नहीं होता कि वो मेरी वजह से या मेरे रीटेक की वजह से 10 लोगों का और टाइम बर्बाद हो रहा है, जाया हो रहा है. लाइक हाउ डज इट वर्क? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी स्मूथ इन दैट सेंस. यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी टू आवर डायरेक्टर दानिश नवाज. उन्होंने ऑब्वियसली एक डायरेक्टर हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप, उनको जब पता होता है कि उनके पास दो, बिकॉज इवन अरसलान हु इज एक्टिंग विथ मी, उनका भी पहला था, मेरा भी पहला था, हम दोनों का डेब्यू था. सो व्हेन यू हैव टू लीड कैरेक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो डायरेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट, exactly, and also paired together, तो डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है to make sure that they are comfortable and they're doing a good job. So यहाँ पे I would like to give credit to Danish Nawaz who was very encouraging. तो मेरे पहले दिन से ही उन्होंने मुझे बहुत encouragement दी कि you know you're a natural, you're doing a really good job, flexibility दी, तो एक confidence बहुत जल्दी आ गया. और फिर एक और चीज़ मैं बोलूँगी to be very honest and fair कि क्योंकि ड्रामा एक साल के स्पैन में शूट हुआ है, तो थोड़ा सा हमारा एक ये भी हो गया कि कुछ सीन्स हमने शुरू में 1 साल पहले किए थे, फिर थोड़ा गैप आ गया, तो उसमें भी थोड़ा आपका कंफर्ट लेवल सारे एक्टर्स से भी बहुत अच्छा हमारा बन गया, कुछ भी ऑलमोस्ट बिकेम वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर, ऑल ऑफ अस. उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. फिर आपको ये फील नहीं होता कि यू नो मैं उसको वेट करा रही हूँ कि अगर मेरा रीटेक है या अगर उनका रीटेक है, तो वो फिर कंफर्ट लेवल आपका अच्छा हो जाता है. ऐसा लगता है कि सेट पे इतने लोगों के होने के बावजूद फड्डे नहीं हुए? यार ये आपने पहले भी पूछा है अपने इंटरव्यू पे चुपके. मैं तो हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, मुझे होता मसाला मिल जाए किसी तरह से. आपको फड्डों में बहुत इंटरेस्ट है. मेरी तो कोशिश है, मेरा तो काम ही है मसाला निकलवाना. नहीं, ऐसा कोई मसाला एक्चुअली. बल्कि मुझे ये सवाल पूछा जाए, मुझे लगा कि काफी, मुझे पता चला कि काफी फड्डे हुए हैं सेट के ऊपर. अच्छा, कौन से फड्डे? किससे सुना आपने ये? नहीं हुए फड्डे? नहीं, ऑनेस्टली फड्डे तो नहीं हुए सेट पे. फड्डे तो नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ क्या गर्मा गर्मी हुई थी. क्या कहना चाह रही, खुल के कहना, क्या खुल के कहना. Now you're putting words into my mouth, huh? Very clever. You said के फड्डे तो नहीं हुए, लेकिन नहीं, you were about to say, sorry I cut you off, please go. I was not about to say anything but गर्मा गर्मी. I was saying actually honestly मैं diplomatic जवाब नहीं दे रही. Genuinely हम लोग सबकी chemistry आपस में actors की बहुत अच्छी थी. And from Aiza to Obi to Arsalan to Meera to Hira to
everybody else, even the two dadis, like सबकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी इस प्रोजेक्ट को लेके, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, तो इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सबने काम किया है एंड इनफैक्ट सपोर्ट किया एक दूसरे को। तो यहाँ पे अगर लोग इस वक्त चुपके चुपके को अप्रिशिएट कर रहे हैं और देख के खुश हो रहे हैं, केमिस्ट्री देख के खुश हो रहे हैं, लोगों की ड्रामा देख के ओवरऑल खुश हो रहे हैं, ये इसी वजह से ऑनेस्टली है क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट किया है लोगों ने। तो आप जब किसी की टांग खींचते हैं ये सब, तो वो कंफर्ट लेवल नहीं होता, आप अच्छा नहीं कर सकते। यहाँ पे सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। सो फॉर एग्जांपल आयजा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। शी इज़ बिन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड माशाल्लाह लाइक शी इज सच अ प्रोफेशनल एक्टर। बहुत उनसे ये सीखने को मिला आप कितना प्रिपेयर्ड आओ हर सीन से पहले, किस तरह आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। ओबी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी सपोर्टिव, हर सीन में यू नो ही वुड गिव हिज इनपुट एज वेल। अरसलान एज वेल, उनके साथ जो सीन्स होते थे उसमें हम लोग डिस्कशन करते थे, कुछ हम दोनों का पहला प्रोजेक्ट था, तो हम प्रेपरेशन साथ कर रहे थे, डिस्कस करते थे सीन्स को, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से और ये आपस में जो एक फ्रेंडली माहौल में हमने काम किया जहाँ फड्डे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, उसका रिजल्ट है कि माशाल्लाह ये ड्रामा सबको थोड़ा पसंद आई वाज किडिंग ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं हम इतना मजा, मुझे इतना, हमें मैं यू नो एंड आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल, हम मुझे फीडबैक हमारे रिव्यूज के ऊपर भी आ रहा है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं चुपके चुपके को। तो जब भी देख रहे होते हैं ऑफ कोर्स इट इज सो इंजॉयबल। तो वो अगर केमिस्ट्री सबकी अच्छी ना होती सेट के ऊपर तो वो ट्रांसलेट होके इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आती भी ना। बट इमन इट इज़ वेरी रेयर कि पहला ड्रामा ही जब किसी इंसान का आता है वो एकदम ऐसे करके सुपर हिट हो जाता है and you know the characters start becoming household names. What do you think about the reaction and the feedback that Mishi is getting? आपको लगता है कि because of Mishi you have now become a household name? Because I think you have. मेरे घर में everybody is watching चुपके चुपके and everybody knows you. So I can only say and think that you know जो और लोग भी देख रहे हैं अपने फैमिली के साथ, उनके घरों में भी यही हालात होंगे, माहौल होगा। नहीं एक्चुअली मैं, इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट हसन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिस्पॉन्स आएगा। सो ऑल आई कैन से ऑनेस्टली इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम हम्बल्ड, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक द फैंस। जिस तरह उन्होंने इतना प्यार दिया है मेरे लिए, दिस वाज अगेन लाइक नॉट एट ऑल, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। So I'm just very happy that people are enjoying the character, people relate कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, मुझे इनबॉक्स में इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यू नो ये मिशी इज़ मी एंड ये जो एग्जैक्ट आपने ये लाइन बोली ये बिल्कुल मैं हूँ, ये मैं हूँ। पीपल आर एबल टू रिलेट टू द कैरेक्टर। तो जो आपकी मेहनत है या जो आपने किया है, बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। एंड अगेन येस यू आर राइट, it's overwhelming a little bit. It's overwhelming a little bit. I had my first fan moment after चुपके चुपके, जो कि मेरे लिए बहुत exciting था. And Tell us about that fan moment. In-person fan moment. Tell us about that fan moment. So I had gone to collect my US visa. And वहाँ पे वीज़े लग रहे हैं आजकल वैसे ऑफ ट्रैक, ये तो आपको वीजा की नहीं, मेरा है वैलिड वीजा अगले 3 साल और, पर मैं वैसे पूछ रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने एक्चुअली काफी टाइम पहले अप्लाई किया था बिकॉज़ माय फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड इन द यूएस। तो सो द इंटरव्यूज बहुत लेट आ रहे हैं, सो मार्जिन रखिएगा फॉर पीपल हु वांट टू अप्लाई। PSA just by the way, so I had gone there to collect my visa, my passport, and obviously मैं मास्क लगा के गई थी और ये सब। तो उन्होंने बोला आप मुझे अपना NIC दें प्लीज़ पासपोर्ट लेने के लिए, और वो मुझे ना देख रहे हैं काफ़ी टाइम से ना। तो अब मैं जो पासपोर्ट दे जो मुझसे NIC ले रहे हैं और मुझे पासपोर्ट उनको देना है, वो चेक कर रहे हैं आराम से, और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं और यूँ कर रहे हैं, और फिर वो अपने फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं, वो ना मेरा NIC ले रहे हैं ना वो नाम चेक कर रहे हैं। मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ यार क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये तो 1 सेकंड का काम है, मतलब दे दें, मतलब रोज़ा लग रहा है, यू नो इफ्तारी करने जाना है, दे दें। देखे ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे, और मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे देख रहे हैं। अब मेरे दिमाग में भी नहीं हसन, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट, तो मेरे दिमाग में भी नहीं कि ये कोई मिशी को पहचान रहे हैं या ये मुझे पहचान रहे हैं, हाफ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यार ये कौन है। मैं समझ रही हूँ कि ये वो जो लड़कियों को अक्सर एक थोड़ी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग ऐसे ही देख रहे हैं बस, तो मैं वो उस सोच में हूँ कि मतलब ये क्यों देख रहे हैं। तो अब मैं कुछ कहने ही वाली थी ना कि मतलब एक्सक्यूज मी प्लीज दे दें, आप क्या देख रहे हैं। तो आगे से वो कहते हैं कि जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। तो मैंने जी पूछे। अब मैं ज़रा थोड़ी जानबूझ के स्टर्न हो गई थी कि क्यों ऐसे इतनी देर से देख रहे हैं ना। तो कहते हैं कि वो आप चुपके चुपके की मिशी है।
And oh my God, that feeling was like unreal because I wasn't expecting it and it was my first time. So I was like, जी एकदम से मैं जो यूं उसको गुस्से से थोड़ा देख रही थी कि मैं जरा इसको stern रहूं. And then I was just like, oh my God, जी बिल्कुल. Like if you don't mind, can I have your autograph? Can I take a selfie? And I was just like, of course. उसने इतना फिर ड्रामे की तारीफ की, मिशी के कैरेक्टर की तारीफ की. And I was just like, wow, like it feels great. घर वालों से कैसा feedback आ रहा है? How are the parents reacting? And family, close family and friends, वो क्या उनको लग रहा है कि यार you've made it, actor बन गई है लड़की? I don't know about that, but they're very happy to see the response. I think उनकी भी expectation ये नहीं थी. जब मैं कर रही थी तो reaction बिल्कुल अलग था. They were like, यार ये क्या कर रही हो? Like your track change हो रहा है बिल्कुल. कहाँ से कहाँ, जिस तरह आपने off the camera मुझे बोला, what's wrong with you? तो बिल्कुल ऐसे इतने रूडली नहीं बोला था मैंने, इतने रूडली नहीं बोला था मैंने, ऐसे बताया व्हाट्स रॉन्ग विद यू एमन, हाँ थोड़ा सा ठीक है, बट बोला यही था ना. तो यही मुझे सुनने को मिल रहा था बिफोर चुपके चुपके वाज लॉन्च्ड एंड वो आगे ऑन एयर हुआ था. अब अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पॉन्स इज लिटिल डिफरेंट. वो व्हाट्स रॉन्ग विद यू एंड व्हाट आर यू डूइंग से अब हो गया यार दैट्स अमेजिंग, इट लुक्स ग्रेट, यू आर डूइंग अ गुड जॉब चुपके चुपके. एंड आई वाज जस्ट लाइक गुड, इंटरेस्टिंग. No, but अब moving forward, so what are you thinking कि ये full time acting ही करनी है अब? So I'll be honest with you, yes. Have you not been honest with me अभी तक? No, अभी तक तो I have. You आगे have. का नहीं पता. Okay. अभी तक तो I have. But no, but in all seriousness, yes, of course, I am. Obviously, you've left your job at McKinsey. You moved back to Pakistan now. Yes, I have. अब आपके weekends और weekdays सारे कराची में गुजर रहे हैं आजकल. जी बिल्कुल. हाँ. ऐसा ही. तो इसका मतलब है कि अब आप completely आपने in your head probably you've made up your mind. You've decided कि यार कि acting is it, right? I think so. That's great. Yeah. That's wonderful think so. because you are very good, माशाल्लाह. Yeah. तो क्या अब आगे आपने कुछ सोचना शुरू किया है कि आगे क्या करना है? Yeah, ऑफर्स आ रही हैं चुपके चुपके के बाद, तो वन वुड अज्यूम कि अब तो आप लाइनें लग गई होंगी. जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. अच्छी बहुत ऑफर्स आ रही हैं. where I'm considering a few at the moment. इस वक्त इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो हमारे कुछ हमें ऑफर्स आ रही हैं अरसलान और मुझे साथ में. अच्छा. बिकॉज हमारा जो हादी और मिशी का कैरेक्टर है वो लोगों को बहुत पसंद आया है. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ के और ज़रा अच्छी तरीके से देख के कोई भी सेकंड मूव करें, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिसअपॉइंट आवर हाशी फैंस. दे आर द फर्स्ट वंस who've given us so much love. And I would also want to take a moment here and thank all of Arsalan's CBA Army. CBA Army. Actually, यार आप लोग तो you guys have owned Mishi like she is your own. So this is, I would like to thank all of you. Initially, like I got a lot of love from his fan following, the CBA Army, जो उनको कहते हैं. And now, alhamdulillah, like they've made a Mishi Army, a Mishi protection squad. And there's Hashi also. There's a Hashi squad, mashallah. Like alhamdulillah, it's been great. So much love, like just. Yeah, I also really want to thank the CBA Army because मेरा जब अरसलान के साथ इंटरव्यू चला तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा उन्होंने फीडबैक दिया, बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा देखा, इनकरेज किया. थैंक यू वेरी मच टू द CBA Army. बट ये मुझे बताएं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है जहाँ पे पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, क्रिटिक्स आर अप्रिशिएटिंग. Then like you know there is this entire fandom जो कि create हो गया, और मैं देखता हूँ कि आपके और अरसलान के memes रोज के basis पे इतने बन रहे हैं, और आपके वो जो वो छोटे छोटे वीडियो स्निपेट्स बनते हैं सीन्स के और वो सब कुछ, ये तो बड़ी एक अनरियल सी फीलिंग होगी आपके लिए, नहीं? क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट टाइम, पहला प्रोजेक्ट, पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट, और पहले प्रोजेक्ट के बाद ही ऐसा रिएक्शन. या नो एब्सोल्युटली, मैंने जिस तरह आपको पहले बोला, बहुत अनरियल फीलिंग है. आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट्स इतनी अप्रिसिएशन, इतना प्यार, लाइक आई एम स्पीचलेस. बहुत अनरियल फीलिंग है, बहुत अनरियल फीलिंग. इमन, ये बताएं कि ऑब्वियसली ट्रांजिटिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, ये ट्रांजिशन कितनी मुश्किल थी आपके लिए? और यू नो आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू, जो बहुत से आपसे यंग लड़के लड़कियां सवाल भी करते होंगे यार कि obviously McKinsey में नौकरी मिलना is sort of like a dream come true for a lot of young people. तो वो डिसीजन लेना एक टफ डिसीजन जो कि होगा, आई एम श्योर बाय ऑल इंटेंट, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, कि McKinsey छोड़ के आप एक ऐसी चीज़ परसू करिए जिसका आपको पहले एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो आप पहली बार करने जा रही हैं, थोड़ा सा डर भी है,
probably pressure भी होगा कि यार succeed करूँगी नहीं करूँगी. How do you look at that entire dynamic and what is your message to youngsters watching you और जो उस तरह की situation में हैं, decision नहीं ले पा रहे कि उनको क्या करना है अपनी professional life में? Hasan, that's actually a very important concept और ये बहुत एक अच्छा सवाल आपने किया. I'm glad that you asked that question because मुझे genuinely बहुत सारे लोगों के इस पे messages आए हैं recently who've been talking about my educational background and my corporate experience and asking कि आपने ये क्यों opt किया और आपने कैसे ये decision लिया, exactly जो आपने पूछा. Over here honestly it's not an easy decision like you said. तो वो तो एक बात है कि आप एक चीज़ छोड़ के किसी नई चीज़ पे हैं. वो तो आप कोई भी नई फील्ड में जाते हैं सो यू हैव सिमिलर इश्यूज़ के एडजस्टमेंट, एक अलग चीज़ आप कर रहे हैं, कंफर्ट लेवल नहीं होता, आपको नए सिरे से सीखना पड़ता है. एक चीज़ आप ऑलरेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अब आप नई चीज़ आ रहे हैं, आपको नहीं पता आप अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, सीखना है आपको, उसमें नाम बनाना है, उसमें फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है. लेकिन यहाँ जो मैसेज मैं देना चाहूँगी हमारे यूथ को, वो मैं, और इनफैक्ट नॉट जस्ट द यूथ, एनीबडी जो कोई एक जगह से या एक इंडस्ट्री से या एक फील्ड से किसी और में शिफ्ट होना चाहते हैं, इफ़ यू हैव द लग्जरी टू चूज़, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दिस, अगर आपके पास लग्जरी है डिसाइड करने की या चूज़ करने की कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, सो ऑलवेज चूज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी. आप सेफ ऑप्शन के साथ, एक ऑब्वियसली एक सेफ ऑप्शन भी होते हैं, कभी कुछ रिस्की ऑप्शंस होते हैं, बट यू आर हैप्पियर विद दैट. इफ़ यू हैव द लग्जरी टू चूज़ देन do what makes you happy, carve your own path. आप जो चीज़ खुशी से कर रहे होते हैं उसमें मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो. जिस चीज़ में आप खुश हैं और आप वो कर रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं उस काम को, तो इससे बड़ी मुझे लगता है कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं. बिकॉज यूजुअली लोग अपने काम को इंजॉय नहीं करते, वो काम को बस काम की तरह करते हैं. सो माई मैसेज टू द पीपल इज गोइंग टू बी कि डोंट बी स्कैर्ड, टेक रिस्क. एक लीप ऑफ फेथ होती है ये, टेक इट, यू विल फेल, कोई बात नहीं. अगर आपके पास ये मार्जिन है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, चलें 1-2 साल आपने एक चीज़ को दे दिया, डू ट्राई इट आउट, गिव योर सेल्फ, अपने ऊपर इतना यकीन रखें कि आप एक कुछ एक्सप्लोर करें अपने लाइफ के साथ, जो कोई चीज़ आपको करनी है. इफ़ यू फेल दैट्स फाइन, यू स्टैंड अप अगेन एंड यू स्टार्ट अगेन, बट इफ़ यू सक्सीड एंड यू आर हैप्पी देन. अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, बिकॉज अक्सर हम देखते हैं लोग ये कहते हैं कि यार डू व्हाट यू वांट टू डू एंड डू व्हाट यू नो योर हार्ट डिजायर्स एंड डू व्हाट यू रियली इंटरेस्ट योर, बाकी चीज़ें छोड़ दें. बट आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना कि इट्स एक्चुअली अ लग्जरी. बिल्कुल कि अगर आपके पास वो, आप उस जिंदगी के उस फेज में हैं कि वहाँ जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा करना, तो आप करें. ऐसा नहीं कि आप सब त्याग दें, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी कश्तियां जला दें और फिर करें. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी स्मार्ट अबाउट इट. हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से आप ऑब्वियसली डिसीजंस लेते हैं. इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये आप जो कह रहे हैं बहुत आसान होता है कहना कि या यू नो यू नॉट हैप्पी, ये छोड़ो, ये जॉब छोड़ो या ये काम छोड़ो, तुम्हें सिंगिंग करनी है या तुम्हें कुछ क्रिएटिव चीज़ करनी है, वो स्टार्ट कर दो. लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग होती है और हर किसी के पास, लाइक आई सेड, दे डोंट हैव द लग्जरी टू चूज. सो इफ यू डू हैव इट देन फर्स्टली यू आर ब्लेस्ड. ये आप रिकग्नाइज करें और बी ग्रेटफुल कि आपके पास ये लग्जरी है. एंड आई पर्सनली, फॉर मी, आई रिकग्नाइज दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द लग्जरी कि मैं चूज़ कर सकती हूँ कि अगर मैं कुछ साल ये ट्राई कर लूँ या ये फील्ड एक्सप्लोर करूँ, अगर ये नहीं वर्क करती मेरे लिए तो इट्स ओके, आई कुड हैव डन समथिंग एल्स. बट हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉइंट दैट आउट. या हु इंस्पायर्स यू? माय डैड. ही, since I think I remember, he's always been the one person that I really look up to in terms of his, again like I said, he went for his passion. तो उन्होंने मेरे अंदर भी जो ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट है कि if you want to do something that's risky but you love it and you're passionate about it, he's always been a very like a huge support in that department. So even अभी जब मुझे shift करना था, he was like, you know what, yeah, okay, why not? Alhamdulillah, from that perspective, my parents both of them are my inspiration in this department. How have you found the Pakistan drama industry? आपने काम किया 1 साल करीबन, आपको लगा एक ड्रामा बनाने में, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, आपने प्रोडक्शन हाउस एक टीवी चैनल के साथ काम किया, आपने एक डायरेक्टर साहब के साथ काम किया. What's your perception or your first impression of the Pakistan drama industry? So my experience in the industry has been good overall, but of course
जैसे कि शुरू में मैंने बताया दैट आई स्टार्टेड ऑफ एंड माय बैकग्राउंड इज कॉर्पोरेट, तो उससे कंपेयर अगर हम करें हमारी इंडस्ट्री को तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, एडजस्टमेंट वाज डेफिनेटली देयर। लेकिन थोड़े तो नहीं, वो तो बहुत डिफरेंसेस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप एक द वर्ल्ड ऑफ शोबिज में एंटर हो जाएं, वो तो एक डायनामिक ही कम्प्लीटली डिफरेंट है ना, बिकॉज वर्क आवर्स वहाँ पे अगर आप 8 से 3 कह रही थी, तो यहाँ पे तो 8 से 8 भी हो जाता है अक्सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट देन अगेन आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट हाउ मच यू आर एंजॉयिंग द वर्क। Yes, सो मेरे ख्याल में absolutely. मेरी जो थोड़ी बहुत असेसमेंट है, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर ना, अगर आपका 100% पैशन और इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग के अंदर, तो आप शायद एक्टिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक सो। एंड मेरे केस में तो बिल्कुल ये है दैट द रीजन आई केम इज बिकॉज आई फेल्ट पैशनेटली टुवर्ड्स इट एंड आई वांटेड टू सी कि मतलब ये मुझे मज़ा आएगा, मैं कर पाऊंगी। एंड एक ही मेरे एक्सपीरियंस में अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ऑडियंस का रिस्पॉन्स को अलग अगर हम रखें, मेरा प्रोसेस जो था उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस। सो उसके बगैर आप एक्टिंग कर नहीं सकते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ ईजी जॉब एट ऑल। इट्स नॉट एन ईजी। एमन को आपने डेवलप करने के लिए क्या किया? आपकी जब आपको स्क्रिप्ट मिला, आपने उसको ऐसे ही बस सेट पे आप चली गई और आपने लाइंस पढ़ना एक दिन शुरू कर दी, या आप बैठी, आपने बैक स्टोरी बनाई, आपने रिसर्च की, आप कैरेक्टर के अंदर घुसी, डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स हुई, क्या हुआ? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं इस इंडस्ट्री में आने का सिर्फ सोच ही रही थी और आई नहीं थी, उस वक्त भी मैंने आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ मेंटोर्स कि अगर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, कैसे करना चाहिए। बहुत लोगों से मैंने बात की थी, अपना ये सारा एक बट यू हैव नॉट हैड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग की? आपने क्लासेस या उस तरह तो आपने नहीं, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी कि यूनिवर्सिटी में थिएटर और ये सब थोड़ा बहुत, बट नहीं, बट एक्टिंग क्लासेस आपने नहीं ली? नहीं, मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, बिल्कुल। सो मैंने ये किया था कि पूरी स्क्रिप्ट जो थी, वंस वी डिसाइडेड कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर एंड वी फाइनलाइज्ड ऑन दैट, तो ऑफ कोर्स मैंने पूरी स्क्रिप्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पढ़ी। फिर मैंने अपने कैरेक्टर की स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग कर ली, जो मेरे सीन्स थे सिर्फ, उसको मैंने डबल ट्रिपल दफ़ा पढ़ा, उस कैरेक्टर में जाने की कोशिश की। आई डिड माई एंटायर वार्डरोब माई सेल्फ। अच्छा, योरसेल्फ? अच्छा, दिस इज अ वेरी, प्लीज गो ऑन, फिर मैं आऊंगा इस पर। I did my entire wardrobe myself. मिशी के जितने कपड़े थे, everything was I did it myself. Because मैं कैरेक्टर में अपने आप को लेके जाके उस हिसाब से सोच रही थी कि if I am मिशी, how would I dress, what would I wear. तो चश्मे किसने दिए मिशी को, जो उसके जो बड़ा, वो भी मैंने खुद खरीदे थे। आप जी बिल्कुल। वो नहीं, बट वो प्लॉट का हिस्सा थे मिशी को। Of course, वो तो ऑब्वियसली वो जो सारा, हाँ, मैं चश्मे नहीं पहनती इन रियल लाइफ, आई डोंट वेयर ग्लासेस, लेकिन मिशी के कैरेक्टर में चश्मे थे। बट वो भी आई वेंट एंड आई मेड श्योर दैट आई चूज माई ओन ग्लासेस। सो आई वेंट टू द सेट विद ऑप्शंस फॉर द डायरेक्टर कि विच वन डू यू वांट, बट दीज आर द वंस जो मुझे लगता है कि मुझे वो। तो मैं आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट टाइम ज़रूर था, बट आई डिड नॉट गो अनप्रिपेयर्ड कि मैं स्क्रिप्ट लेके चली गई, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स। और मुझे लगता है ये इंसल्ट होती है कि अगर एक न्यू कमर इतने प्रोफेशनल एक्टर्स जो 10-10, 20-20 साल से इंडस्ट्री में हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ सीन कर रहे हैं और आप अनप्रिपेयर्ड हैं, या आपको लाइनें नहीं याद हैं, या आप सीरियसली नहीं ले रहे अपने काम को। ये उनके, मुझे लगता है ये डिसरिस्पेक्ट होती है। तो ये दिस इज समथिंग दैट आई मेड श्योर कि मैं जाऊँ, आई वुड रिमेंबर माई लाइन्स, so I could work on other things, movement, expressions, because that takes a little bit getting used to. So I would definitely go prepared. मैं तो ADs को कहती थी मुझे आप मेरी scenes पहले भेजें, और मैं उनको मुझे आपने अभी तक scenes नहीं भेजे, मुझे याद करने हैं, मैं set पे याद करके आना है मुझे। वो फिर obviously passage of time के साथ फिर मिलते गए, आप उसी वक्त फिर आप करना शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो I was like नहीं, मुझे एक दिन पहले scenes दें, मुझे याद करके जाने हैं, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से I worked with Asma Abbas, I worked with Kavi Saab, I worked with Uzma ji, like I worked with all these people who are brilliant actors and they are seniors and legends in the industry, so I could not go unprepared at all. मिशी और एमन में कोई सिमिलैरिटीज नजर आती हैं आपको? Very interesting question. मिशी और एमन में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, for sure हैं। मसलन पहले डिफरेंसेस के बाद बात करते हैं। डिफरेंसेस पे कर लेते हैं। तो और कुछ डिफरेंसेस हैं, बट आई वांट टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, बिकॉज मिशी का जो हमारा कैरेक्टर है वो और मेरी लाइफ अलग है ऑब्वियसली। सो आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस एंड दिस एक्सपोजर विच मिशीज कैरेक्टर को नहीं है, कि मैं बाहर पढ़ा या बाहर काम किया, तो उससे काफ़ी चीज़ें आप
की डिफरेंट हो जाती हैं, थोड़ा एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, वो जो एक मिशी के अंदर थोड़ा वो डरी डरी रहती है, ये चीज़ अलग होगी बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड माई एक्सपोजर एंड माई बैकग्राउंड. बट कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं फॉर श्योर. मिशी का कैरेक्टर अगर आपने देखा है तो आपको ये पता होगा, शी नोज व्हाट शी वांट्स and she will do whatever it takes to get it. She'll put up a fight for it. She'll put up a fight for it. कोशिश पूरी होगी with a sincere heart, a lot of hard work, and she'll try to get what she wants. She'll put up a fight. I'm like that also in anything that I do in life. So whether it's work, whether it's anything else, even in relationships, whether it's friendships and like anything, any relationship, I always give it my best. I try to give it my best. And I don't usually give up in such matters, work related, relationship related, anything. So I think ये मेरी और मिशी की एक बहुत अच्छी similarity जिस पे I could really relate to the character कि उसकी ये चीज़ और मेरी ये चीज़ काफ़ी similar है. तो अब हादी ने इकरारे जुर्म तो नहीं, इकरारे मोहब्बत कर लिया है और मिशी ने तो ऑब्वियसली बहुत पहले इकरारे मोहब्बत कर लिया था और अब हाशी फैंडम जो है इज गोइंग क्रेजी, एक्सपेक्टिंग वेटिंग कि कब ये दो दिल एक जान होंगे. तो ये ऑब्वियसली आई वुडंट वांट यू टू स्पॉइल इट आल्सो, बट व्हाट कैन द फैंस एक्सपेक्ट इन द लास्ट 10 एपिसोड्स ऑफ चुपके चुपके? So what I can say is कि there are going to be a lot of twists and turns. More twists and turns? Yeah, बहुत ups and downs आएंगे. Amazing writing है, obviously साइमा अकरम चौधरी जी की, उन्होंने ऑडियंसेस की अटेंशन को फुल पकड़ के रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत अभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स फॉर हादी एंड मिशी मूविंग फॉरवर्ड, वेदर दे एंड अप टुगेदर और नॉट, कि उनकी एंड में शादी हो रही है कि नहीं हो रही है. कुछ पिक्चर्स इस वक्त इंटरनेट पे एक्चुअली वायरल हुई हुई हैं जिसमें हादी दुल्हा बन के बैठे हैं और उनके बराबर में कोई बैठी है, और उस पर एक्चुअली आजकल काफ़ी बात चल रही है कि वो मिशी हैं कि कोई और हैं, और अगर कोई और हैं तो हमारे हाशी फैंस जो हैं वो दानिश नवाज के घर पे धरना देने के लिए जाना चाह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं. तो आई डोंट नो, आई कांट डिस्क्लोज दैट, बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि हादी और मिशी की एंड में शादी नहीं होगी. आपको नहीं लगता? मुझे तो कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हो. क्यों? ऑब्वियसली होगी. हो सकता है शायद अगले सीक्वल के लिए कुछ छोड़ दें वो लोग. सीक्वल आ रहा है या नहीं? शायद आ जाए. नेवर से नेवर. रियली? ऑफ कोर्स. नहीं, ये तो आप ऐसे ही ना हो. You're a good actor, I give you that, but ऐसा तो नहीं हो सकता कि हादी और मिशा का एंड में सीन ना हो. Let's see. Twists and turns आएंगे. It'll be exciting. जो भी होगा, it'll be exciting. Eamon, thank you very much. It's been an absolute pleasure. मुझे जाते जाते ये बताएं कि जो आपके फैंस जो आपको इतना ज़्यादा प्यार भेज रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं, इतने मीम्स बना रहे हैं, इतने वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए बस मेरा ये मैसेज है दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव. बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, एंड जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग अस, एंड वट एवर वी आर एबल टू डू and also in the future whatever we'll probably do is going to be for you guys. So just very humbled, I'm very thankful, so just lots of love. अच्छा, जाने से पहले मुझे एक चिड़िया ने कान में बताया कि आप प्रोडक्शन की तरफ भी कर जा रही हैं. अच्छा, कौन सी चिड़िया ने? ये है एक चिड़िया यहीं पे थी एक, उसने मुझे कान में ऐसे कहा कि ये इनसे पूछें कि ये कुछ प्रोड्यूस करने वाली हैं. Really? हाँ. नहीं, मुझे तो नहीं लगता. ये देखिए, ये नर्वसनेस की निशानी है. देखा, मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ. ये आपको पता चल गया मैं नर्वस हूँ. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. इन द फ्यूचर यस, बहुत एक्साइटिंग चीजें. किस तरह का प्रोडक्शन वेंचर है ये? ये कोई वेब सीरीज है, ये कोई मूवी है, ये कोई ड्रामा है क्या? थोड़ा बहुत तो हिंट देना ताकि हाशी फैंडम को जरा पता चले कि आगे क्या क्या प्लान्स हैं. इट कैन बी अ फिल्म एंड इट कैन बी अ वेब सीरीज, इंशाल्लाह. There is a big difference between a web series and a film. It could be both. It could be both, and you're producing it. Yeah, inshallah. और as far as your next project, acting project is concerned, वो अभी तक आपने साइन नहीं किया. You reading scripts अभी आपने? Yes, I'm reading scripts at the moment. बहुत exciting scripts आई हुई हैं इस वक्त, but अभी तक मैंने कुछ finalize नहीं किया. और आप ये भी कह रही हैं कि आपको और अरसलान को बहुत सारे स्क्रिप्ट साथ में ऑफर हो रहे हैं. जी, हो रहे हैं. So most likely आप और अरसलान साथ में अगला प्रोजेक्ट करेंगे. Inshallah, I hope so. Depends on the script, because देखिए honestly, it's all about the content. तो जिस स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो उसमें अरसलान हो या उसमें कोई और हो, स्क्रिप्ट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. बट ऑफ कोर्स फॉर द हाशी फैंस, yes, we are getting a lot of scripts together. So if we do get one जो हम दोनों को समझ आए
और हमें लगे कि इससे हम हमारे फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, तो फिर इंशाल्लाह वी माइट गो फॉर इट। तो क्या आप मुझे ये वादा करेंगी कि जब आप अपना अगला प्रोजेक्ट साइन करेंगी सबसे पहले आप मुझे बताएंगी ऑन कैमरा? क्या मैं आपसे वादा ले सकता हूँ? सबसे पहले तो उसको मतलब पता चलेगा एज जो फार एज मुझे द ऑफर करेगा। मीडिया, हाँ मीडिया इज कंसर्न ना, खबर सबसे पहले ये खबर आप मुझे देंगी, ये क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, इतनी तो मेरी आपसे दोस्ती होगी। बिल्कुल होगी हसन, यू विल बी इन द टॉप 10 यार। अब टॉप 5 भी नहीं, टॉप 3 भी नहीं, टॉप 10। चलो, आई लेट यू नो, आई शूट योर मैसेज। हाँ, आई शूट योर मैसेज एंड यू कैन सेंड एवरीबॉडी एल्स अ मैसेज 10 or 15 मिनट्स लेटर। ओके, डन। ठीक है, 10 मिनट में अपना 10 मिनट में अपना काम दिखा दूंगा। डन। थैंक यू वेरी मच एमन, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड ऑनेस्टली इतना अच्छा लगता है कि जब नया टैलेंट इंडस्ट्री में आता है और ऐसा टैलेंट कि जिनको पता है कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, उनको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका फ़ायदा कैसे उठाना है और इस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू कैसे करना है। सो इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू इन अ न्यू प्रोजेक्ट रियल सून। Thank you so much, Hassan. It was an absolute pleasure talking to you as well.